आवाज में एक खास आकर्षण है जो हर किसी को उनके साथ झूमने पर मजबूर कर देता है। चाहे 90 के दशक के लोग हों या आज की युवा पीढ़ी, इस गायिका के गीतों के सभी दीवाने हैं। जब भी नवरात्रि के डांडिया अथवा गरबा का नाम सुनाई देता है तो दिमाग में इसी गायिका की सुरीली आवाज गूंजने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया, जिसका इन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि मर्दों के लिबास में रहने वाली ये गायिका अब तक अकेली हैं और भविष्य में भी शादी न करने का इरादा रखती हैं। मेरे करीब ना सोनिया, मुझसे नहीं टकरा सोनिया, छोड़ मुझे दीवाना। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस गायिका पर कई बार सोशल मीडिया और मीडिया में समलैंगिक विचारों को बढ़ावा देने के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। मेरी जवानी मेरा पीछा न छोड़े, बाबा मेरी जवानी मेरा पीछा। हर कोई इस गायिका की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है। इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनकी शादी कभी हुई है या नहीं, इनके पति या प्रेमी का नाम क्या है और इन्होंने बॉलीवुड से क्यों दूरी बना ली थी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक के बारे में। फाल्गुनी पाठक की आवाज और इनका डांडिया नाइट्स में अद्भुत परफॉर्मेंस करना नवरात्रि के माहौल को चार चांद लगा देता है। इनकी सुरीली आवाज और गरबा डांडिया की ताल से मेल खाते इनके गाने हर किसी के दिलो दिमाग में एक खास जगह बना लेते हैं। लेकिन फाल्गुनी पाठक सिर्फ नवरात्रि तक सीमित नहीं है। इनका संगीत और इनकी आवाज 90 के दशक से ही संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही है। उस दौर में जब बॉलीवुड और इंडी पॉप संगीत का जादू अपने चरम पर था, फाल्गुनी ने अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी आवाज और इनके गानों में ऐसी मिठास और मासूमियत थी जिसने इन्हें पॉप म्यूजिक की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। फाल्गुनी पाठक का जन्म 12 मार्च 1969 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ। फाल्गुनी का संगीत के प्रति रुझान बचपन से ही था। इनकी मां गुजराती लोकगीत गाया करती थीं और फाल्गुनी भी उनके साथ गाने लगीं। धीरे धीरे संगीत इनके जीवन का हिस्सा बन गया। बचपन में ये रेडियो पर गाने सुनकर उन्हें गुनगुनाया करती थीं और अपनी आवाज को निखारने लगीं। फाल्गुनी का पहला मंचीय प्रदर्शन 4 साल की उम्र में हुआ था, जब इन्होंने INS उदयगिरी जहाज पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लैला मैं लैला गाना गाया। ये इनका पहला अनुभव था जहां इन्हें लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और यहीं से इनका सफर शुरू हुआ। इनकी आवाज में जो कशिश थी उसने हर किसी का ध्यान खींचा और ये धीरे धीरे संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाने लगी। बचपन में इन्हें रेडियो सुनना बहुत पसंद था और यहीं से सिंगिंग में इनकी दिलचस्पी होने लगी। महज 9 साल की उम्र में इन्होंने पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। जब इनके पिता को इस बारे में पता चला तो इन्हें बहुत डांटा और थप्पड़ भी जड़े। फाल्गुनी ने भवदीप जयपुर वाले से वोकल म्यूजिक में 5 साल ट्रेनिंग ली है। इन्होंने शुरू में गुजराती लोकगीत गाए और इसी के जरिए इन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। 1994 में इन्होंने अपना बैंड ता थैया बनाया और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में परफॉर्म करने लगी।
इनका बैंड जल्द ही लोकप्रिय हो गया, खासकर नवरात्रि के दौरान। इनके गाने सनेडो और सावन में ने गुजरात में तहलका मचा दिया। फाल्गुनी के गानों में वो ऊर्जा और जोश था जो गरबा और डांडिया के लिए एकदम परफेक्ट था। इनका बचपन गुजराती संस्कृति और संगीत के बीच बीता था, जिसकी वजह से इनके गानों में हमेशा लोक संगीत का प्रभाव रहा। साल 1998 में फाल्गुनी पाठक के करियर में एक बड़ा मोड़ आया जब इन्होंने यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ अपना पहला एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम का गाना याद पिया की आने लगी रातों रात सुपरहिट हो गया। याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। इस गाने ने इन्हें न केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश में पहचान दिलाई। हर गली हर मोहल्ले में ये गाना बजने लगा और ये उस समय का सबसे हिट ट्रैक बन गया। याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। इस गाने के हिट होते ही फाल्गुनी पाठक का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। स्कूल फंक्शन से लेकर शादी ब्याह और पार्टियों तक हर जगह याद पिया की आने लगी गाना बजता था। लड़कियां इस गाने पर डांस परफॉर्मेंस देने लगीं और ये गाना घर घर में पहचाना जाने लगा। 90 के दशक में जब पॉप म्यूजिक का चलन तेजी से बढ़ रहा था, फाल्गुनी पाठक ने अपनी अलग पहचान बनाई। उस दौर में जहां एक तरफ बॉलीवुड की फिल्मी धुनों का बोलबाला था, वहीं दूसरी तरफ फाल्गुनी के गानों में एक अलग सादगी और मिठास थी। इनके गानों में प्रेम कहानियों को बड़ी मासूमियत के साथ दिखाया गया था, जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। ओ पिया, लेके डोलिया। इनके म्यूजिक वीडियोस में भी यही सादगी साफ झलकती थी। बिना किसी भव्यता या ग्लैमर के इनके वीडियोस में एक स्वाभाविकता थी जो लोगों को इनसे जोड़ती थी। फाल्गुनी का टॉम बॉय लुक और इनकी सादगी ने उन्हें और भी खास बना दिया। इनके गानों में जो मासूमियत थी वही इनके व्यक्तित्व में भी थी। इन्होंने कभी भी खुद को किसी ग्लैमर या बड़े सितारे के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने अंदाज में रहीं। फाल्गुनी पाठक की गायकी में एक खास बात ये थी कि इनके गाने न केवल सुनने में अच्छे लगते थे, बल्कि इनके बोल भी दिल को छू जाते थे। पल पल तेरी याद सताए, ओ पिया, तुझ बिन जीने की सोच। इनके गाने प्यार, दोस्ती और जीवन की सादगी को बखूबी दर्शाते थे। यही वजह है कि इनके गानों में हर किसी को खुद से जुड़ने की क्षमता महसूस होती थी। प्यार कोई खेल नहीं, ना तुम जानो ना हम, दीवानापन, घात, लीला और कोयला जैसी कई फिल्मों के अलावा फाल्गुनी ने कई गुजराती मूवीज में भी गाने गाए। मुझे ऐसा लगा वो मिल गया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन बॉलीवुड में इनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। इन्होंने कुछ फिल्मों में अपनी आवाज दी, लेकिन कभी भी बॉलीवुड में खुद को पूरी तरह से नहीं डाला। ये कहती हैं कि इन्हें फिल्मों के गाने गाने में मजा आता था, लेकिन ये कभी भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। फाल्गुनी पाठक ने एक बार बताया था कि इन्हें बॉलीवुड के काफी ऑफर मिलते हैं, लेकिन ये स्टेज शोज करके खुश हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप बॉलीवुड में काम करते हैं तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इन्होंने बॉलीवुड को कभी सीरियसली नहीं लिया। रीमेक गानों के बढ़ते चलन के बाद तो फाल्गुनी ने बॉलीवुड से पूरी तरह दूरी बना ली। ये कहती हैं कि आज के गानों में वो मासूमियत और सादगी नहीं है जो इनके दौर में हुआ करती थी। हालांकि जब प्राइवेट एल्बमों का दौर खत्म हुआ तो फाल्गुनी भी बड़े कैनवस से गायब सी हो गईं। साल 2002 में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया और कुछ फिल्मों जैसे दिल विल प्यार व्यार और दिल है तुम्हारा में कंट्रीब्यूट किया। फाल्गुनी पाठक कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन बनेगा करोड़पति, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बा बहू और बेबी जैसे सीरियल्स में दिखाई दी थीं। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए मशहूर गायिका फाल्गुनी पाठक जी का। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जब ये नजर आई तो उस शो को काफी पॉपुलैरिटी मिली और इनके फैंस ने खूब पसंद किया। नवरात्रि के समय में फाल्गुनी पाठक का नाम गरबा और डांडिया के साथ जुड़ा होता है।
नवरात्रि के गरबा आयोजनों में इनके परफॉर्मेंस का इंतजार हर किसी को होता है। ये जहां भी परफॉर्म करती हैं, वहां लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इनके गानों की धुन पर लोग रात भर गरबा और डांडिया करते हैं। फाल्गुनी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 के नवरात्रि उत्सव में इन्हें एक रात की परफॉर्मेंस के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ऑफर मिला था। इनका नाम ही किसी भी गरबा आयोजन को सफल बनाने के लिए काफी है। फाल्गुनी पाठक की उम्र लगभग 55 साल हो चुकी है। इनके पास शोहरत और दौलत दोनों है, लेकिन ये अब तक सिंगल क्यों हैं? सिंगर ने अपनी पर्सनल लाइफ के किस्सों को अदाकारा करिश्मा तन्ना के चैट शो पर रिवील किया। करिश्मा ने इनसे पूछा क्या इन्हें पर्सनल लाइफ में किसी से अटैचमेंट नहीं है। इसके जवाब में इन्होंने कहा था, संगीत मेरे दिल के सबसे करीब है। म्यूजिक ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे मेरा अटैचमेंट सबसे ज्यादा है। इन्होंने कहा कि ये म्यूजिक के अलावा किसी चीज के बारे में नहीं जानती। फाल्गुनी ने आगे कहा, बचपन से ये मेरे साथ हैं और मैं इससे पूरी जिंदगी जुड़ी रहूंगी। जब करिश्मा ने इनसे पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल किया था तो फाल्गुनी पाठक ने कहा, मुझे पर्सनल लाइफ की परवाह नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता मेरी देखभाल के लिए हैं, वरना मैं खुद अपना ध्यान कर रही होती। फाल्गुनी ने कहा कि इन्हें संगीत से इतना प्यार रहा कि कभी किसी दूसरे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला और यही वजह थी कि ये सिंगल रह गईं। वहीं फाल्गुनी पाठक ने शो में अपने टॉम बॉय वाले लुक को लेकर भी बात की। इन्होंने बताया कि इनके पेरेंट्स को 4 बेटियों के बाद बेटा पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो फाल्गुनी का ही पालन पोषण लड़कों की तरह किया गया। ये बचपन से ही लड़कों जैसे कपड़े पहनती थीं और इनके बाल हमेशा छोटे रहते थे। इनके लुक के कारण ये परिवार में और समाज में अलग दिखती थीं, लेकिन ये लुक इनके आत्मविश्वास और इनकी अलग पहचान का हिस्सा बन गया। लेकिन फाल्गुनी के इसी लुक के कारण इनके समलैंगिक होने की भी चर्चा होती है। इनका मशहूर गाना मेरी चुनर उड़ उड़ जाए ने इन्हें एक मशहूर गायिका के रूप में स्थापित किया था। लेकिन देसी ब्लिड्स नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक ये गाना दीपा मेहता की विवादास्पद फिल्म फायर के रिलीज होने के ठीक 3 साल बाद रिलीज हुआ था। गौरतलब है कि इस फिल्म ने समलैंगिक प्रेम और रिश्तों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया था। वेबसाइट ने दावा किया कि फिल्म फायर ने ही फाल्गुनी को एक ऐसा गाना रिलीज करने के लिए प्रेरित किया जिसमें समलैंगिकता के संकेत के साथ एक मधुर प्रेम संबंध भी शामिल था। एक ट्विटर यूजर ने लिखा था कि ये गाना गुप्त रूप से समलैंगिक संदेश देता है। ट्विटर यूजर के मुताबिक उस दौर में चोरी छिपे फैले समलैंगिक समाज में इस गाने से क्या हलचल पैदा हुई होगी और LGBT समुदाय के लिए इसका क्या मतलब था। इस गाने के वीडियो में त्रिकोणीय प्रेम संबंध को साफ देखा जा सकता है। कई और दृश्य बताते हैं कि फाल्गुनी अपनी कामुकता की खोज कर रही थीं। जैसे कि पहले दृश्य में आयशा को एक पुरुष देखता है, लेकिन वो एक ऐसी तस्वीर को खोजती है जिसमें 2 महिलाएं हिल मिलकर बैठी हैं। इसी तरह अगले सीन में जब वो अपने कमरे में जाती है और फिर से एक एंजल की बड़ी पेंटिंग देखती है, फिर वो एक रोमांटिक फोटो के साथ यादों को ताजा करते हुए उदास दिखती है और फिर दिखता है कि फोटो में उसकी साथी फाल्गुनी है। इसके बाद उसे पुरानी यादों में ले जाया जाता है, जहां वो एक बार अपनी साथी फाल्गुनी के साथ प्रेम के क्षणों का आनंद ले रही थी और उन्हें एकांत स्थान पर दिखाया गया है। फाल्गुनी को फिर से एक पुरुष के रूप में दिखाया गया है। वो उसी स्टाइल में दिखती है जैसे वो असल जिंदगी में है। अगले दृश्य में पेंटिंग वाली महिला जीवंत हो जाती है और आयशा के चरित्र से बातचीत करना शुरू कर देती है। आयशा महिला को अपनी पूर्व प्रेमी फाल्गुनी के बारे में बताती हुई दिखाई देती है। वो भारी मन से बात करती है और उसकी और फाल्गुनी की एक और तस्वीर कपल की तरह दिखाई देती है। वो फिर से अपने प्रेमी के साथ दिखाई देती है और जब अकेली होती है तो फाल्गुनी उसकी उदासी को दूर करने के लिए आती है और उसे टिकट उपहार में देती है। फिर वो एक कपल की तरह एक साथ एक तस्वीर खिंचाने के लिए पोज देते हैं। इस आइकॉनिक गाने का अंत होता है जब आयशा का प्रेमी उसे परी के साथ मौज मस्ती करते देखता है और वो शांत रहने का अनुरोध करती है। इसी तरह उनके पुराने गानों के वीडियोस पर भी सोशल मीडिया में चर्चा हो चुकी है। 1998 में रिलीज इनके गाने इंधना विनवा में एक दृश्य है जहां एक पत्नी अपने पति को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है और फाल्गुनी उसे सलाह दे रही हैं।
इस गाने में फाल्गुनी का किरदार ड्रैगन क्वीन के रूप में दिखाया गया है। इस गाने में महिला का मेकअप और फाल्गुनी की ड्रेस का चयन मशहूर गाने लेडी मार्मलेड से प्रेरित था। फाल्गुनी के गानों में ट्रांसजेंडर और समलैंगिक समुदाय के प्रतीकात्मक चित्रण से ये समझ में आता है कि ये इस विषय पर गहरी समझ रखती थीं और अपने गानों के जरिए इसे व्यक्त करती थीं, जो इनके दौर के लिए बिल्कुल अनुकूल था। इनका एक और महत्वपूर्ण गाना मैंने पायल है छनकाई, जो 1999 में रिलीज हुआ था, इसमें फाल्गुनी को एक महिला के प्रति आकर्षित दिखाया गया है और वो उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती हैं। इस वीडियो में फाल्गुनी एक पपेट मास्टर के रूप में नजर आती हैं, जो अपने क्रश और उसके दोस्तों के साथ समय बिताती है, जो उनके क्रू के रूप में छुपे हुए होते हैं। वीडियो में वे सभी मिलकर साथ नाचते हैं और कई चुनौतियों का सामना करते हैं। साल 2001 में रिलीज हुआ उनका गाना सावन में के जरिए फाल्गुनी पारंपरिक और रूढ़िवादी रिश्तों के पहलुओं को दिखाती हैं, जहां आमतौर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच प्यार को एक निश्चित तरीके से ही दिखाया जाता है। इस वीडियो में फाल्गुनी एक पर्यवेक्षक की तरह दिखाई देती हैं, जो उस व्यवहार को देख रही हैं, पर खुद उसका हिस्सा नहीं बनती। वेबसाइट का मानना है कि ये गाना एक सूक्ष्म रूप में समलैंगिकता को दर्शाता है, जिसमें फाल्गुनी अपने असली रूप में अपनी पहचान को अपनाते हुए दिखाई देती हैं और उन्हें समर्थन देती हैं। इन सभी गानों और फाल्गुनी के अंदाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये अपने समय में सेक्सुअलिटी के प्रति एक अलग सोच रखती थीं। इन्होंने अपने गानों में उस दौर की सीमाओं के अंदर रहते हुए भी LGBTQ+ समुदाय के प्रति अपनी पहचान और विचारों के कई सूक्ष्म संकेत छोड़े। इनकी यह कला और दृष्टिकोण आज के समाज में एक खुली और स्वीकृति भरी सोच का प्रतीक है, जैसा कि वे हमेशा से थीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कूल दिखने वाली फाल्गुनी को गुजरात में आयोजित हुए एक डांडिया कार्यक्रम में विवादों का सामना भी करना पड़ा था, जब साल 2010 में गुजरात के अंकलेश्वर में आयोजित नवरात्रि उत्सव के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इनके और अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उस संगठन का कहना था कि अपने प्रदर्शन के दौरान इन दोनों आर्टिस्ट ने डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया और मंच पर अश्लील इशारे किए। इसमें संगठन ने भरूच के जिला कलेक्टर को 50 से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर वाला एक ज्ञापन भी सौंपा और उस कार्यक्रम के रिकॉर्ड CD को भी जमा किया। हालांकि बाद में ये मामला धीरे धीरे शांत हो गया। हाल ही में नेहा कक्कड़ ने इनके गाने मैंने पायल है छनकाई का रीमेक बनाया, जिसका नाम ओ सजना रखा। लेकिन इस रीमेक को फाल्गुनी के फैंस ने नकार दिया। लोगों ने नेहा कक्कड़ की आलोचना की और कहा कि उन्होंने फाल्गुनी के गाने की मासूमियत को बर्बाद कर दिया। फाल्गुनी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें इस रीमेक से बहुत खुशी नहीं हुई। बहरहाल फाल्गुनी पाठक ने संगीत की दुनिया में जो योगदान दिया है वो अमूल्य है। इनकी आवाज, इनके गानों की सादगी और इनकी परफॉर्मेंस की ऊर्जा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये मुंबई के सांता क्रूज में शिल्पा बिल्डिंग में रहती हैं और लेविश लाइफ जीती हैं। इनके पास मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी कार है और इन्हें अपनी फैमिली के साथ अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए देखा जाता है। फाल्गुनी प्योर वेजिटेरियन हैं और कैमोमाइल टी पीना पसंद करती हैं। फाल्गुनी ने अपने फोक गुजराती गीतों के जरिए देश की परंपरा और संस्कृति को भी पूरी दुनिया में प्रमोट करने का काम किया है। ये ट्रैवल लवर भी हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया की सैर करती रहती हैं। फाल्गुनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और खासकर नवरात्रि के मौके पर इनके परफॉर्मेंस का सबको इंतजार रहता है। आज भी नवरात्रि पर होने वाले गरबा और डांडिया फाल्गुनी पाठक के गानों के बिना अधूरे माने जाते हैं। ये अभी भी अपने एक शो के लिए 25 से 30 लाख रुपए फीस लेती हैं। फाल्गुनी ने भले ही फिल्मों के लिए गाने कम ही गाए, लेकिन अपने एल्बम्स, फोक गीतों और लाइव परफॉर्मेंस के जरिए गायकी की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई। ढेर सारे अवार्ड जीते और लाखों लोगों का प्यार भी।
हम इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगर आपके पास भी फाल्गुनी पाठक से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो हमें लिख डालिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।